माइंड सीनियर स्टाफ किधर है? अरे वो है ना स्टाफ लेना मत खाली टाई तो आप लगा दो। सभी को नमस्ते। यहाँ पे हम सब लोग आज माहिम कब्रिस्तान में हैं और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे हाजी बब्बू खान सोहेल भाई यहाँ पे है और आज हम यहाँ पे जो है आपको पता है कि माहिम कब्रिस्तान का जो प्रॉपर्टी टैक्स था उसको कम करने का काम किया गया है और साथ ही साथ में बहुत सालों से यहाँ पे लाइट नहीं थी। आज उस लाइट को खंबे का जो है उसका लगाने का काम होगा। यहाँ पे लाइट का प्रावधान जो है वो करने का निर्णय जो है वो काम हो गया है और कुछ समस्या यहाँ पे है, जैसे आपको भी पता है कि टॉयलेट की समस्या है और कुछ समस्या है, उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में पूरी तरह से काम करने की कोशिश हमारी रहेगी। लेकिन आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यहाँ पे लाइट और जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको कम करने में सफल रहेंगे। तो वर्षा जी बताइए मैम कि किस तरीके का नवीनीकरण यहाँ पे करने जा रही हैं, क्या कुछ प्लान है आगे के? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जैसा आप सभी को पता है कि जिस तरह से यहाँ पे कुछ दुरुस्ती की भी बात थी, यहाँ पे जैसा शौचालय की बात मैं कर रही हूँ, कुछ टॉयलेट की बात है, तो इस सभी मुद्दे के ऊपर लगातार बात होती रहेगी और आने वाले दिनों में जो मुद्दे छूटे हैं उनको तो हमने काम कर दिया, लेकिन जो बचे हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आने वाले दिनों में हम काम करेंगे, लोगों को सुविधाएं देना, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे ऐसी जगह है जहाँ पे सबका जीवन का सत्य है, सभी को यहीं पे अंत में आना है और ऐसी जगह में हम अगर लोगों को सुविधाएं दे सकें, एक अच्छा जो इनकी जो कमेटी है, जो कमेटी हमको बताती है जिस तरह से ये चीज़ें हमें चाहिए, जैसे उनको प्रॉपर्टी टैक्स का बहुत प्रॉब्लम था, जैसे उनको लाइट का प्रॉब्लम था, इसमें टॉयलेट की बात करूँ, तो उसी समय की जो चीज़ें हैं उसको देने का हमारा आने वाले दिनों में प्रयास रहेगा ताकि लोगों को एक अच्छी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। वर्षा मैम, अगर मैं स्कूलों की बात करें, आप शिक्षण मंत्री हैं, तो मैम स्कूलों में आज से जो स्कूलें शुरू हो चुकी हैं, किस तरीके की तैयारियाँ स्कूलों में की गई है? जिस तरीके से ओमिक्रॉन और जो है कोरोना के जो है पेशेंट जो है काफ़ी संख्या में महाराष्ट्र और मुंबई में नज़र आ रहे हैं, तो उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियाँ आपकी? आज मैं सुबह ही नवी मुंबई जाके आई हूँ घनसोली में और सुबह 8 बजे से मैं स्कूल में जाके आई, वो स्कूल में गई, हमारे सभी अधिकारी स्कूल में जा रहे हैं और कोशिश यही है कि जब स्कूल शुरू हुए हैं तो सुरक्षित हो, उसके लिए लगने वाली SOPs तैयार कर दी गई है, उसके लगने वाला टीचर्स को कैसे बूस्टर डोज देना चाहिए, अलग अलग चीज़ों के मामले में जो भी बात थी वो हमने ऑलरेडी बोल दी है और इसके ऊपर निगरानी रखने की पूरी जो है वो चिंता रखने का काम स्थानीय प्रशासन को भी दिया गया है। आज सभी शिक्षण अधिकारी, सभी डेप्यूटी डायरेक्टर ज़मीन पे है और सभी बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ संवाद करके यही हम कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 2 साल में बच्चों का कोविड की वजह से बहुत शैक्षणिक कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, तो हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में वो नुकसान हो, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से चिंता रखते हुए, पूरी तरह से प्रिकॉशन लेके हम स्कूल को शुरू करें। तो आज सुबह मैं 2-3 स्कूल को जाके आई हूँ और अभी भी हमारा कार्यक्रम जारी है, तो मैं बहुत धन्यवाद दूँगा आप सभी का कि आप सभी यहाँ पे आए, आपसे रूबरू हुए। मैम, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, राहुल जी की ED द्वारा 3 दिन से इंक्वायरी चल रही है, क्या पक्ष रखना चाहेंगी आप? जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ बात करता है उनके ऊपर ED, CBI और अलग अलग यंत्रणाएँ जो है काम करने का काम लगातार केंद्र के शासन से होता है। राहुल जी ने हमेशा ही लोगों की, जनता की आवाज़ बन के लोगों के प्रश्न उठाने का काम किया, चाहे वो कोविड कार्यकाल में आपको पता है कि वैक्सीनेशन की बात हो, रोज़गार की बात हो, महंगाई की बात हो, आज भी वो लगातार लोगों की आवाज़ बन के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ दबाने का इस देश के संविधान और इस देश की लोकशाही को, कहीं लोकतंत्र को कहीं ना कहीं दबाने का, करने का काम जो है वो इन सरकारी यंत्रणाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इस देश के संविधान ने जो विरोधी पक्ष है उसको जनता का दर्पण जैसे आप मीडिया है वैसा वो भी काम उनके माध्यम से होता है, लेकिन दुर्दैव से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ED और सरकारी यंत्रणा का वापर करके एक तरह का दबाव तंत्र जो है वो लाने का काम केंद्र की सरकार के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से होता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर लोकतंत्र हमें टिकाना है, लोकशाही, और हमें अगर देश का संविधान बचाना है तो हम सबको इसमें एक संघ बन के आना होगा। जिस तरह से राहुल जी के ऊपर आज ये बात है, सोनिया जी के ऊपर बात है, आपको पता है वो केस क्या है, पीछे पुराने एकदम ज़माने की कुछ केस निकाल के उनके ऊपर वो ED का नोटिस देने का काम होता है। आज हम देखते हैं अलग अलग लोगों को होता है, तो मैं यही चाहूँगी कि ये दबाव यंत्र जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसका हम धिक्कार करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, हम आगे पीछे भी लड़े हैं, आने वाले दिनों में भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैडम वर्षा ताई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कब्रिस्तान के मसले पे जब हम पहली बार बात की और कब्रिस्तान की जो ट्रस्ट ने खास करके सोहेल भाई की तरफ से कुछ बातें रखी गई थी और उस बातों में दरगाह पे बात जब शुरू हुई तो यहाँ के कुछ इश्यूज थे जिसके लिए मैडम ने
और मैडम की सरपरस्ती में वो काम शुरू हुए। कब्रिस्तान में काफ़ी सालों से लाइट का प्रॉब्लम था और जब रखा गया तो वो देख के एक हैरत हुई कि एक ऐसा कब्रिस्तान जो कोरोना जैसे काल में भी सबसे पहले अगर कोई कब्रिस्तान की ट्रस्ट और यहाँ के जिम्मेदार ने कोई कब्रिस्तान बॉडी लेने को तैयार नहीं थे और इन्होंने फर्स्ट यहाँ से शुरुआत किया। उसके लिए मैं सोहेल भाई ने उसमें बहुत मदद किया। देखा होगा कि सबसे पहले एक बॉडी को जला दिया गया था और उस टाइम पे सोहेल भाई ने स्टैंड लिए और सब लोगों ने मिलकर ऐसी एक तो अच्छी जगह, और ये तो शहर खामोशा है और यहाँ पर सारे लोगों को रहना है, तो ये ट्रस्ट ने जो शुरुआत की काम की और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सहयोग करके यहाँ पर काम किया और मैडम की सरपरस्ती में हम बहुत बड़े काम यहाँ पर कर चुके जो बहुत सालों से पेंडिंग थे। और जब मुझे मालूम पड़ा कि यहाँ एक बहुत बड़ा जो टैक्स का प्रॉपर्टी टैक्स बहुत सालों से बाकी पड़ा हुआ था और उस पर कोई काम नहीं हो रहा था, जब मैडम को बोला तो मैडम ने अपने बंगले पे मीटिंग लगाई और सारे अधिकारियों को बुला के और BST के अधिकारियों को बुला के बोला गया कि भाई इतने साल से इतना बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ मीटिंग लगा के उसमें ये समझाया गया कि भाई यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो BST ने भी उस पर डायरेक्टली झीलोट के वार्ड ऑफिसर ने उस पर स्टैंड लिए और बहुत जल्दी हमारे ये काम हो चुके हैं और मैं मैडम को इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे इस कब्रिस्तान के लिए मतलब बहुत पुराने जो काम थे वो हो गए और आने वाले दिनों में जो पेंडिंग काम है कुछ उन्होंने लेटर दिए कुछ, और हम उम्मीद करते हैं कि मैडम की सरपरस्ती में वो काम भी हम बहुत जल्दी करके देंगे। बब्बू खान जी, फंडिंग का ऐसे कामों में फंडिंग का काफ़ी बड़ा हाथ होता है, तो फंडिंग के मामले में किस तरीके से फंडिंग मुहैया करवाया जाएगा इन सारे कामों के लिए? नहीं, अभी तक जो काम थे वो महानगर पालिका के काम थे, तो वो महानगर पालिका अपने फंड से काम कर रही है और ज़रूरत लगेगी तो सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई फंड का अरेंजमेंट करके यहाँ के काम करके लेंगे। इस समय हम मुंबई के माहिम कब्रिस्तान में हैं, जहां पे के BST के द्वारा लाइट पोल लगाने का कार्य किया गया, जिसमें कि महाराष्ट्र की शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ और कांग्रेस के माइनॉरिटी के हाजी बब्बू खान मौजूद थे। इस समय हमारे साथ में जो माहिम और हाजी अली दरगाह के जो ट्रस्टी है सोहेल खंडवानी जी इस समय हमारे साथ में मौजूद है। ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे बदलाव किए जाने हैं और क्या कुछ कार्य यहाँ पे होना है। सोहेल जी, पहली चीज़ तो कब्रिस्तान है जो कहते हैं कि आखिरी सफ़र जो है यहाँ आकर इंसान का ख़त्म होता है, तो सर क्या कुछ यहाँ पे बदलाव किए जाने हैं और क्या कुछ करना है, क्या कुछ प्लान आपने कर रखा है? देखिए, माहिम कब्रिस्तान में एक बॉडी है जो पहले चैरिटी कमिश्नर में रजिस्टर्ड थी, अभी महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। हम लोग का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है कि जिधर भी हम लोग काम करना चाहते और या काम करते तो उसको एक प्रोफेशनल वे में काम करते, जिसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी रहे, शरीयत भी उसमें इन्वॉल्व हो और लॉ ऑफ लैंड भी इन्वॉल्व हो। अभी स्लोली ग्रेजुअली उसको प्रोफेशनलिज्म पे एक एक काम लिया। पहले हम लोग ने उसके ग्राउंड वर्क का काम लिया, उसके बाद में गवर्नमेंट से बात करके, जैसा वर्षा ताई है, बब्बू खान जी है, दूसरे भी गवर्नमेंट के लोग हैं, जो भी गवर्नमेंट आती है उससे जितना बेस्ट हम लोग बेनिफिट ले सकते फॉर इंस्टीट्यूशन वो हम लोग करना चाहते। अभी पहले ग्राउंड का काम हुआ, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रिक पोल का काम हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स का काम हुआ, तो स्लोली ग्रेजुअली हम चाहते हैं कि हर चीज़ इतनी एक डेवलप हो जाए कि फ्यूचर में किसको कोई तकलीफ नहीं होवे, या आज हमें इधर कल दूसरा मैनेजमेंट आएगा तो उसको इतनी तकलीफ नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एक सिस्टम बना के जा रहे हैं। जी सर, इन फ्यूचर क्या कुछ आपने सोच रखी है कि यहाँ पे क्या कुछ और चीज़ों का जो ज़रूरत है वो लाने वाले हैं आप यहाँ? देखिए, अभी हमारा कब्रिस्तान जो है ना, हम चाहते हैं कि पूरा एक इन हाउस एक्टिविटीज़ इसमें आ जाए, जैसा यहाँ मस्जिद भी साथ में है, यहाँ जनाजे की नमाज़ पढ़ाने की भी जगह है, यहाँ नहलाने की भी जगह है, जिधर हॉट एंड कोल्ड वाटर का भी इंतज़ाम किया गया है बॉडी को नहलाने के लिए। कफन भी यहाँ इन हाउस है। यहाँ हम लोग अभी कुछ लोगों को रखना चाहते हैं ताकि वो लोग जो है वो पुकारा भी दे सके। उसके बाद में एक आइस का वो कोल्ड मॉर्ग भी हम लोग यहाँ तैयारी के लिए सोच रहे हैं एक जगह के ऊपर। तो पूरा जो भी कब्रिस्तान में की चीज़ की ज़रूरत है वो पूरा इन हाउस यहाँ आप लोग को मिल जाएगी इंशाल्लाह। सोहेल जी, अगर मैं बात करूं मुंबई के अंदर काफ़ी सारे कब्रिस्तान हैं और सभी कब्रिस्तानों में ऐसा नहीं है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो अन्य कब्रिस्तानों के लिए भी क्या आपकी ट्रस्ट या आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं, बिकॉज हर एक का मैनेजमेंट अलग होता है, हम कोई मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन अगर हमारे पास कोई आता है कोई गाइडेंस के लिए तो उसको एक पूरा लाइन ऑफ एक्शन बना के देते, बिकॉज जो हिसाब से हमने यहाँ एक एक करके काम लिया है, हाउ टू डू इट, तो एक पूरा हमारे पास एक सिस्टम बेस बना हुआ है। तो वॉट एवर गाइडेंस हम दे सके तो प्लीज़ आइए, जो भी आप हमारे से मदद ले सके प्लीज़ टेक इट। थैंक यू। सोहेल जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा सोशल अवेयरनेस पर।
आपकी जो माहिम की जो ट्रस्ट है, संस्था है, वो सोशल अवेयरनेस पे युवाओं को काफ़ी सारे कुछ काम कर रही है। तो क्या कुछ सर सोशल अवेयरनेस को लेकर जिस तरीके से देश में माहौल गड़बड़ाया हुआ है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातों को लेकर जो है हो हल्ला उठ जाता है, तो सोशल अवेयरनेस को लेकर क्या मैसेज देना चाहोगे आप भारत के युवाओं को? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज के लोगों को जो है वो टॉलरेंस की बहुत ज़रूरत है। टॉलरेंस लेवल बहुत वीक हो गया है। हम एक दूसरे को दूसरे के शूज़ में जाके समझे तो अपने को मालूम पड़ेगा कि भाई उसको क्या तकलीफ़ है। दूसरा, एक यूनिटी का प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, हमारे को हर रिलीजन जो यही बताता है कि भाई सबको लेके चलो साथ में। तो हमारा एक ग्रुप भी एक बनाया है वी हम करके, जिसमें हर रिलीजन के लोग साथ में बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और टॉलरेंस लेवल कैसा है। तो वो भी हमारा एक काम चालू है। तो ये एक मैं मैसेज दूंगा कि लोगों में अपना एक बर्दाश्त का मद्दा बढ़ाना चाहिए, टॉलरेंस लेवल जो है, और दूसरे के भी एंगल से सोचना चाहिए, तब जाके हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। आपने सुना, ये थे सोहेल खंडवानी जी। जिस तरीके से मेरा सवाल था, आज जो इशू है वो माहिम कब्रिस्तान का है, तो यहाँ पे जिस तरीके से जो असुविधाएं थी उसको कहीं ना कहीं दूर करने का काम जो है इनके द्वारा या इनके सहयोगियों द्वारा किया गया। और आने वाले समय में बहुत सारी सुविधाएं ऐसी है जो कि लोग यहाँ आते हैं, किसी के घर का कोई देहांत हो जाता है तो वो यहाँ इस कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आते हैं, तो उन्हें किसी किस्म की असुविधाएं ना हो उसका पूरा इंतज़ाम यहाँ पे किया जाना है। दूसरी चीज़, मेरा सवाल था सोशल अवेयरनेस के ऊपर। जिस तरीके से देश भर में आप चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से माहौल जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है वो आप देख रहे होंगे। जिस तरीके से बाढ़ जैसे हालात जो है देश भर में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं जनता के मन में पशोपेश है कि आने वाला समय क्या होगा। वहीं पर उन्होंने, सोहेल खंडवानी ने एक अवेयरनेस के लिए जिस तरीके से युवाओं को और देश के जो वासी हैं, जो भारतीय हैं, उनको एक मैसेज दिया है कि अगर आपको समझना है तो किसी और धर्म के एंगल में जाकर सोचो तो आपको समझ में आएगा कि किसी के धर्म की क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या पीड़ाएं होती हैं, किस तरीके से उसे समझना चाहिए और देश को किस तरीके से उन्नति के रास्ते पे ले जाना चाहिए। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।